हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है। मैंने इससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन थी उसकी वीडियो ही बना रखी है, आप उसको पहले देख सकते हो। इस वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा और कैटेगरी वाइज कैसे कैसे क्या चेंज आता है उसका पूरा सच एक एक डेटा के साथ, एक एक परसेंटेज के साथ इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज हमें 2-3 परसेंटाइल का अंतर दिख रहा है उसका सच क्या है, वो सब कुछ आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। लास्ट तक देखो, एक एक बात क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि कुछ बच्चे ने मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उसके बाद आपके शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, मतलब कि वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कुछ अभी अप टू डेट नहीं है। वो फॉर्म फिल करते टाइम आलस कर रहे हैं कि क्या मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं सिर्फ वैसे बच्चों के लिए और बाकी भी जो बच्चे हैं जो फॉर्म फिल किए हैं उनके सामने सारा सच अभी रख देता हूं। विद इन 15 मिनट या 12 मिनट लगेगा और उसके बाद आप खुद सोच लेना कि आपको वो फॉर्म लगाना चाहिए, वो सर्टिफिकेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बना है, सीयूईटी वाले वहां पे एक ऑप्शन देते हैं कि आप वो प्रोसेसिंग पे टिक कर दो और वहां पे लिख दो कि आप मान लेते हैं कि मेरे पास, मैं एक ओबीसी हूं और मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं वो वहां पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं जाके ऑफिस में क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। अब ऑब्वियस सा बात है कि मुझे क्या मिलेगा, रिसिप्ट नंबर मिलेगा और डेट, आज मैंने अप्लाई किया उसका डेट मिलेगा। तो ये भी अभी ऑप्शन आ रहा है वहां पे, जो कि आप अगर फिल कर चुके हो तो एडिट भी कर सकते हो कि आप वहां पे क्या लगा दो कि प्रोसेसिंग में है, वहां पे आप अपना डेट डाल दो और रिसिप्ट नंबर जो आपको इशू किया गया है वो डाल दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी कैटेगरी होता है उसमें आ रहे हो और आलस के मारे नहीं फिल कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बात को बिल्कुल सीधा समझ लो कि बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हो। देख लो, एक एक डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले आते हैं, देखो, अगर कोई भी बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, अभी क्या है, जस्ट डेटा है, लास्ट में जो आपको फैक्ट मिलने वाला है वो सुनने के बाद मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपको एक अजीब सा फील होगा, जिसको कहते हैं ना, ये फील भी आपका नेक्स्ट लेवल का होगा। तो देखो, बीकॉम ऑनर्स जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी में क्या होगा, 99 से लेके 100 परसेंटाइल तक, 99 से लेके 100 परसेंटाइल वालों को क्या होगा, एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस कहने का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का क्या होगा, 97 से 99 परसेंटाइल तक में एडमिशन होगा। ओबीसी को क्या हो जाएगा, 95 पे हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट को क्या हो जाएगा, 88 पे, और शेड्यूल ट्राइब्स का क्या हो जाएगा, 85 पे। अब देखो दिखने में कैसा लग रहा है, अगर ओबीसी वाला कोई सर्टिफिकेट छोड़ देता है तो सिर्फ क्या लग रहा है, 4 परसेंटाइल का क्या है, डिफरेंस है। सिर्फ क्या है, 4 परसेंटाइल का। लेकिन मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, ये 4 परसेंटाइल क्या है, अभी जरा देखते चलो, ठीक है। यहीं पे बीकॉम अगर कोई बंदा करना चाहता है तो इसका जनरल कैटेगरी में कितने पे हो जाएगा, 98 से 99 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कहां से, 95 से लेके 97 परसेंटाइल में एडमिशन होगा। ओबीसी का क्या होगा, 90 से लेके 95 परसेंटाइल तक में हो जाएगा। एससी का 85 पे और एसटी का 80 से 84 में, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो कि कलेक्ट किए गए हैं, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। चलो, अगर कोई बंदा बीएससी ऑनर्स करना चाहता है, देखो ऑनर्स का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, और एक नॉर्मल बीएससी करना चाहता है तो देखो जनरल का 99 से लेके 100, और अगर यहां क्या हो जाएगा, 98 से 99। इसी तरीके से आप अपना कैटेगरी चेक कर लो, मैंने सारा कुछ लिख रखा है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपका परसेंटाइल जो कट ऑफ होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। ये डेटा जो दे रखा है ये सारा का सारा 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। ये सारे आपको मैंने डेटा दे दिया। अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं, बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स में देखो जनरल कैटेगरी का
हमेशा ऑनर्स का देखो 99 से 100। और ये जो कॉलेजेस हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये जो कॉलेजेस है मैंने टॉप कॉलेजेस के अकॉर्डिंग क्या किया, ये सारे परसेंटाइल मैंने लिखे हैं। और यहां पे बीए प्रोग्राम का क्या कट ऑफ जाता है, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये सारे के सारे मैंने यहां पे डेटा लिख दिया है। उम्मीद है आप अपना कैटेगरी देख रखे होंगे और समझ भी गए होंगे कितना परसेंटाइल चाहिए। अब यहां से जरा कुछ समझते हैं बात को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सीयूईटी मार्क्स जो आप एग्जाम देते हो, मैं जनरल टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप दो टोटल 250 मार्क्स का है, ठीक है। अगर 235 से 250 के बीच में लाते हो, 235 से 250 के बीच में लाते हो, तो आपका बनता है 100 परसेंटाइल। मतलब कि 50 क्वेश्चन में 47 से लेके 50 क्वेश्चन तक आप सही करते हो, तो आप क्या बनते हो, 100 परसेंटाइल बनते हो। बनना भी चाहिए, ठीक है। इतने हाई मार्क्स लाया है, बनना चाहिए। चलो, 234 से 220 के बीच में रहते हो, तो आप कितने बन जाते हो, 99 से 99.9 के बीच में आपका परसेंटाइल बनता है, ठीक है। 219 से 200 तक, 219 से 200 तक में आपका कितना बन जाता है, 98 से 99 परसेंटाइल बन जाता है। समझ रहे हो बात को। और 199 से 180 तक 95 से 97 परसेंटाइल बनता है। मैंने एक वीडियो में बनाया है जिसमें मैंने परसेंटाइल होता क्या है ये भी समझा दिया है। परसेंटाइल, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया है। अब देखो 159 से 140 तक रहोगे तो 85 से 89 परसेंटाइल आपके बन जाएंगे। समझते चलना अभी सब, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मैंने सारे मार्क्स, ये सारे आपके क्या है, मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और ये सारे के सारे क्या है, परसेंटाइल है। ये सारे के सारे क्या है, परसेंटाइल है। अब जरा क्वेश्चन के बारे में देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल सा बात करना चाहता हूं, जरा समझना, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझो। अब चलो, मैं सारे में लगभग ऑनर्स में वही चीज रहता है। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, देखो एक बात समझो, जिसको भी रिजर्वेशन मिलता है उसको ये खराब नहीं लगता है, और जिसको नहीं मिलता है उसको खराब लगता है। मैं खुद भी जनरल कैटेगरी से हूं, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला तो मुझे ये चीज खराब लगनी चाहिए। लेकिन एक बात समझो, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो बहन है, जिनको ये रिजर्वेशन मिल रहा है, आप आलस के मारे छोड़ो मत। आप ये मत करो कि मैं अभी नहीं लगा पाऊंगा। भाई आप खुद देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। और 3 साल, आने वाला 3 साल जब आप एक ब्रांड, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रांड यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे, तो देखो लाइफ अपने आप बनता है। समझ लो बात को। अब यहां पे देखो, अगर ओबीसी, ध्यान से समझना, अगर मैं आता हूं ओबीसी यहां पे देखो 93 परसेंटाइल, ठीक है, और यहां पे 97 से 99 परसेंटाइल। अब जरा देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, 99 परसेंटाइल करने के लिए आपको 46 क्वेश्चन सही करना होता है। 46 क्वेश्चन सही करना होता है। और 93 परसेंटाइल जो कि ओबीसी का गया, 93 परसेंटाइल करने के लिए आपके पास 32 से 35 क्वेश्चन सही करना होता है। देख रहे हो डिफरेंस, 11 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस है। अगर आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लेते हो तो 11 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस है। ये सारे के सारे जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल कितना बनता है उसका मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप ये गलती तो करो मत, ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि आपके पास सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ टाइम लगेगा तो मैं वहां पे नहीं पुट करूंगा, मैं वहां पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। बिल्कुल अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी ऑप्शन है वहां पे आप क्या करना है, आपको डेट डाल देना है, किस डेट को आपने अप्लाई किया है। दूसरी बात क्या कर देना है, आपको ये डाल देना है कि उसका रिसिप्ट नंबर क्या है, बस आप अप्लाई कर दो, ठीक है। छोड़ो मत, बहुत जरूरी चीज है। फ्यूचर चेंज होता है इससे, फ्यूचर चेंज होता है। जैसे सराउंडिंग में रहोगे वैसे ही आप बनोगे, ठीक है। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, कितने मार्क्स आएंगे और कितने परसेंटाइल बनेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज। अब देखो जब बात खुली है तो पूरे अच्छे से खुलेगी, ठीक है। जरा समझो,
ये तो हो गए परसेंटाइल कैसे एडमिशन होता है। अब कितने कितने परसेंट सीट्स कैटेगरी वाइज अलॉटेड है वो भी जरा देखते हैं। भाई जनरल को भी मत देखो जनरल को, अभी बुरा लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ठीक है। ओबीसी के लिए 27% है। ये मतलब कि अगर 100 सीट है तो 27 ओबीसी ही वहां पे आके एडमिशन लेंगे, ये पहले से गिवन है, वहां पे कोई दूसरा कैटेगरी नहीं आ सकता है। एससी कितना है? 15% है। एसटी कितना है? 7.5% है। ये क्या हो गए आपके पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब जो पर्सन कुछ डिसेबल है उनके लिए 3% अलॉटेड है। और इस 3% में भी कैसे कैसे होते हैं, तो 1% मिलता है लो विजन या फिर ब्लाइंड पर्सन को जो आंख से कमजोर है, ठीक है। 1% हो गया हियरिंग इंपैयरमेंट में जो थोड़ा सुनने में है, और 1 हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटीज को। ये 1% कुल मिला के 3% आता है जो कि फिजिकली डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए ये अलॉटेड है। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, जो चिल्ड्रन या फिर विडो ऑफ एलिजिबल आर्म फोर्सेस, जो आर्मी के आर्म फोर्सेस होते हैं उनके लिए कितने होते हैं? 5% होते हैं, ये भी रिजर्व्ड है। फिर उसके बाद आते हैं फॉरेन नेशनल्स, यानी कि जो बाहर से आए हैं उनके लिए भी कितना अलॉटेड है? 5% है। उसके बाद लगता है स्पोर्ट्स कोटा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा वगैरह कुछ भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इसलिए कहने का मतलब क्या, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कुछ भी है तो उसका सर्टिफिकेट रखो, क्योंकि देखो इसके लिए भी अप टू 5% क्या होता है? अलॉटेड होता है। अप टू 5% मतलब मैक्स टू मैक्स 5% जाएगा। अब ये सब माइनस करोगे, ठीक है भाई, टोटल तो 100% होता है। अगर टोटल माइनस करोगे तो ये जो है ये आपके बच जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और उसके जो कट ऑफ जाते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको सर्टिफिकेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं है तो जाके बनवाओ, वहां पे ऑप्शन है, उसके डेट, रिसिप्ट नंबर सब कुछ डालो और उसके बाद काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद जो भी ये सब करने के बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर प्रिपरेशन करने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको YouTube पे एक नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पे जो भी प्रॉब्लम है आप क्या कर सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। एक नहीं 2 नंबर दे रहा हूं, ठीक है। 9818882249। मालवीय नगर में, या फिर अगर किसी को आके भी पूछना है तो मालवीय नगर में आदर्श एकेडमी है, भाई L80/19 भी आके पूछ सकते हो, आपका भाई यही मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी हमारी बैच भी चल रही है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। एक एक परसेंटाइल, एक एक परसेंटेज का मैंने यहां पे दे रखा है, आप इसको देख के खुद समझ जाओ कि हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एडमिशन लो, बेस्ट ऑफ लक।